स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल कैमरा ट्यूसडे में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज के टॉपिक कैनन EOS C50 के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये क्या है। ये बेसिकली हमको पता नहीं था कि FX सीरीज इतना सक्सेसफुल हो गया कि हर कंपनी उसके अल्टरनेटिव उतार रही है। तो ये कैनन का आंसर है कि भैया FX3 को हम कैसे धोएंगे। तो ये लगभग 3 लाख रुपए का यानी कि $4000 का कैमरा है। दाम बुरा नहीं है, मतलब कि जिस सिनेमा कैमरा शुरू ही होता है 6-7 लाख से, तो ये उतना बुरा नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि ये जो सेंसर है ये नया है। ये कैनन के मतलब कैनन का आप समझिए 2 चीज़ है, कैनन सेमीकंडक्टर्स और कैनन जो हम लोग देखते हैं EOS। तो चांसेस है कि सेमीकंडक्टर नया बनाया वो उतारा गया है। 32 मेगापिक्सल का यानी कि लगभग 7K का एक नया सेंसर है। और इसका थोड़ा बड़ा पॉइंट है कि ये 4K आपको फुल रीडआउट दे सकता है अ, और 7K 60 फुल रीडआउट दे सकता है। और ओपन गेट रॉ भी सपोर्टेड यानी कि ये पूरा उठाइए। अब रहा बात कि ओपन गेट का ज़रूरत होता है कि नहीं, बहुत लोगों को हाँ, बहुत लोगों को नहीं। जैसे कि जो लोग मल्टीपल जगह पे डेमोन्स्ट्रेट कराएँ, जैसे कि आप चाहते हो कि यूट्यूब पे आपका एक वाइड स्क्रीन है, बल्ले-बल्ले। अब आप चाहोगे कि टिकटॉक पे आपका क्रॉप्ड जाए, तो अगर आप ओपन गेट रिकॉर्ड करते हो, मतलब कि पूरा सेंसर, तो आपके पास काफ़ी वर्टिकल रूम रहता है। और वो ऐसा लगता है ना कि आप ज़बरदस्ती का काट के नहीं डाल दे रहे हो, कि लगता है कि फ्रेमिंग किया गया है। और अगर आप ओपन गेट कैप्चर कर लिए हो, तो फ्रेमिंग का फ्रीडम मिलता है। तो आप थोड़ा-सा मूवमेंट भी कर रहे हो, तो वो आप स्लाइड वुड करके रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब कि एडिट कर सकते हो। तो वो काफ़ी लोगों को पसंद है। आज के टाइम में काफ़ी कंटेंट हाउस ऐसा करते हैं कि सर आप एक बार शूट करो, उसको हम एडिट कर देंगे। तो उस तरह के लोगों के लिए ओपन गेट चुपचाप से पैसा लो, हमको दे दो। और ये ओपन गेट पे रॉ तक जा सकता है कि मतलब थोड़ा बह ही जाओ आप, एकदम कलर की आप एकदम ले लो, वैसा कर सकते हैं। और हाँ, ये रॉ कैसे दे पाते हैं? बहुत लोगों का चांसेस है कि रेड और कैनन के बीच में थोड़ा-सा लड़ाई-झगड़ा हुआ है और थोड़ा-सा शादी-ब्याह भी हो गया है। हिसाब ये है कि रेड जो है बहुत टाइम तक कैनन का लेंस माउंट दे रहा था। तो कैनन उसके बाद एवज में वो लिया हुआ है, तो मतलब अच्छा चांसेस थोड़ा डीलिंग होगा, पेटेंट होगा। 2028 तक तो रहेगा, उसके बाद लाइट लाइ ये पेटेंट एक्सपायर कर जाएगा। और यहाँ पे डुअल पिक्सल CMOS ऑटो फोकस 2 है और 12 बिट रॉ है, एग्ज़ैक्टली वही है जो आपका इसमें नाइकॉन दे रहा है। जनरली इस तरह के कैमरा में आपको 14 बिट या 16 बिट रॉ नहीं मिलने वाला है और ज़रूरत भी नहीं है, मैं एकदम क्लियर कहता हूँ। 8 बिट से 10 बिट में बहुत अंतर आता है। 10 से 12 में अंतर जो है थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए नहीं कि वहाँ डेटा नहीं है, डेटा बहुत है, मैथमेटिकली बहुत डेटा है, बट बात है कि अब आप पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में आ रहे हो। आधा से ज़्यादा लोगों का पैनल 10 बिट भी नहीं होता है। जब तक आप कलर को कचोड़ नहीं रहे हो, दिखेगा भी नहीं अंतर। तो वो एडिटिंग में ही दिखता है, लेकिन मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि लाइक वो। तो वो बेसिकली आप डिजिटल डेटा उठा ले रहे हो, तो 12 से ऊपर और कम हो जाता है असर। तो ये दिया गया और इसमें डुअल कार्ड स्लॉट भी है, मतलब थोड़ा महंगा। और कार्ड स्लॉट में इन्होंने बत्ती दिया हुआ है, यानी कि अगर आप ढक्कन खोलते हैं और कार्ड में राइट हो रहा है, उस टाइम निकाल देंगे, करप्ट हो जाएगा डेटा, तो उसका बत्ती ब्लिंक करता रहेगा कि सर हम राइट कर रहे हैं, रुक जाओ। जब वो ग्रीन हो जाए तब खोलो। तो मतलब ये सब छोटा-छोटा चीज़ है, लेकिन इस सिनेमा लाइनअप में होता है। और दबा के इसमें ये टैली लाइट दिया गया है, एगो आगे दिया गया है, एगो पीछे दिया गया है, दबा के टैली लाइट दे दिया है। आगे भी देख रहे हैं, टैली लाइट दबा के दिया गया है। तो अब बात करते हैं ये जो कैमरा बॉडी है, वो सिनेमा बॉडी, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कूलिंग फैन। क्योंकि मैं एकदम क्लियर करता हूँ, इंडिया में आउटडोर में अगर आपको एक कैमरा चाहिए जो लॉन्ग सेशन संभाल सके, घूम फिर के आपको कूलिंग फैन डालना ही पड़ेगा। मेरा भैया A7C Mark II लिया था, मतलब कि इसमें गया, बाहर गया, रिकॉर्डिंग का ओवरहीट हो गया। हर कैमरा ओवरहीट हो जाता है, इसीलिए सिनेमा कैमरा डे 1 से उसमें कूलिंग फैन डाला जाता है। तो ये समझना बहुत लॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए कूलिंग फैन चाहिए। या ऐसा आप रखो कि बाहर से आप कूल कर सको, जैसे कि यही करता है आपका फूजी फिल्म करता है कि आपका वहाँ पे एक पैड दिया हुआ है, वो पैड लगाइए, वो अंदर का शायद हीट सिंक से जुड़ा हुआ है, तो उस पैड को आप कूल कीजिए। आपको ज़रूरत नहीं है मत लीजिए, लेकिन अगर आप हैवी यूज़र हैं तो कीजिए। तो सिनेमा कैमरा तो हैवी यूज़र ही हुआ, तो इसीलिए एयर इनटेक एग्जॉस्ट मतलब कि ये ठंडा रहेगा। यानी कि इस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ कि इंडिया में बिना AC के ये संभाल पाएगा काफ़ी देर तक। हाँ, इसमें इन्होंने आईबस नहीं दिया है। अब रहा बात, मैं क्लियर कर देता हूँ, आईबस मेजॉरिटी लोग जो बस ये कैमरा लेंस लेके शुरू कर देना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है। लेकिन जो लोग रिग के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि उसको ये लगाएँगे, वो लगाएँगे, उनको एकदम नहीं पसंद है। बोले ऐसा क्यों? बात है कि सेंसर फ्लोट करने लगता है। आप बड़े सिनेमा कैमरा में कभी स्टेबलाइज़ेशन की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? अगर आप उसे हैंडल्ड मतलब शोल्डर लगा के ये भी किए हुए हैं, उसका वज़न इतना है कि वो जिटर नहीं करेगा और वो एक स्मूथ ऑर्गेनिक फीलिंग देता है। वहीं पे अगर आप ऐसा कर देते हो कि हाँ, हल्का कैमरा, जैसे ये सब हल्के होते हैं, यहाँ पे अब वो बहुत हिल-डुल रहा है, तो उसको आप लोग रिग करोगे, बड़ा बैटरी डालोगे, ये लगाओगे, वो लगाओगे, तो बड़ा भारी हो जाता है, स्थिर हो जाता है। अगर उस टाइम में आईबस चल रहा है, तो वो
इंटरफियर कर रहा है। तो लोग, बहुत सारे सिनेमाटोग्राफर कभी भी कैमरा में ये नहीं डालते हैं, आई बस नहीं डालते और मांगते भी नहीं है। उनको चाहिए कि हम डिसाइड करेंगे, हमको स्टैटिक चाहिए स्टैटिक लेंगे, हमको चाहिए कि इसमें अगर जैसे आयरन मैन का वन में देखेंगे, जो टोनी स्टार्क हमवी में रहता है और बूम वाला इवेंट होता है, तो कैसे कैप्चर करते हैं, कैमरा है, कैमरा में एक ड्रिल में वजन लगा डर हिला रहे हैं, ऐसे करके कैमरा कैप्चर कर रहे हैं। बहुत सारा ऐसा चीज किया जाता है। वो करेंगे कैसे, कर आई बस लगाए, और आई बस आप कहीं माउंट नहीं कर सकते क्योंकि आई बस फ्लोट आता है। आप जैसे गाड़ी में इसको चिपका दिए, वो गाड़ी के साथ फिक्स नहीं है, मतलब कैमरा का बॉडी गाड़ी से फिक्स है लेकिन सेंसर अंदर डोल रहा है। आप ये भी देख सकते हैं, कैमरा बन रहा है, ऐसे हिलाइए आवाज आता है, खटर खटर खटर, वो आई बस भिड़ रहा है। इसीलिए बहुत सारे जो लोग रिग और गिम्बल सपोर्ट करते हैं, वो एकदम नहीं चाहते आई बस दो, आई बस दो ही मत, क्योंकि अभी तक किसी ने ऐसा आई बस नहीं बनाया है कि उसमें लैच हो कि सर आई बस है, चल रहा है बल्ले बल्ले, लेकिन आप आई बस लॉक कर दो फिजिकली कि नहीं सर ये लॉक्ड हो गया, मैग्नेटिकली नहीं, फिजिकली। वो अभी तक किसी ने सॉल्व नहीं किया। अगर वो हो जाता है तो मैं आराम से देख सकता हूँ कि आई बस सब लोग डालने लगेंगे। अभी वहां नहीं है। तो इस दाम पे, इस लो बजट वाले प्रोडक्शंस को ये थोड़ा ऑड लगेगा कि भैया आई बस आप क्यों हटा दिए। तो भैया हाँ, लेकिन ये चूंकि ये सिनेमा प्रोडक्शन पे फोकस कर रहे हैं, डेडिकेटेड टाइम कोड का इनपुट है, यानी कि यहाँ पे एक टाइम कोड का पोर्ट दिया गया है। क्या उससे फर्क पड़ता है? हाँ, सीधा सीधा। अगर आप लोग ध्यान देते होंगे कि डाविंची रिजॉल्व में आप ऑडियो में अगर टाइम कोड डाल दिए, जैसे कि माइक इनपुट से आपने टाइम कोड ठूस दिया है नॉन सपोर्टेड कैमरा में, वो उसको कन्वर्ट करके कर लिया, लेकिन वो बहुत स्लॉपी है, बहुत स्लॉपी सिस्टम। और प्रीमियर को जनरली वो पसंद ही नहीं, वो शायद करेगा भी नहीं, बहुत आपको कचोड़ना पड़ेगा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मतलब कोई भी प्रोफेशनल वर्कफोर्स में, चाहे आप नेटफ्लिक्स का ही देखिए, उसमें बहुत सारे कैमरा नहीं है सपोर्टेड लिस्ट में। क्यों? टाइम कोड नहीं है। टाइम कोड होगा तो ही वो सपोर्टेड में आता है। टाइम कोड एक मेटा डेटा लेयर पे ढंग से कैमरा राइट कर रहा है, वो कंप्लीटली डिफरेंट होता है कि आप ऑडियो में जबरदस्ती को घुसेड़ दे रहे हो। तो ये बना देता है इसको कि अब आप इसे बड़े इसमें शूट सब में यूज कर सकते हैं। एक चीज पर कटौती की, इसमें जेन लॉक नहीं दिया है। सर जेन लॉक क्यों नहीं दी? ये सिनेमा कैमरा है, सी कैमरा है। आप तो ऐसा भी नहीं बोल सकते हाइब्रिड कैमरा, ये सी कैमरा, आप लिख के दे रहे हो सी, और पोर्ट दिए हो, जेन लॉक दो। अगर आपको टाइम कोड और जेन लॉक के बीच में अंतर नहीं पता है तो ये समझिए, टाइम कोड होता है डेटा चिल्ला रहा है, घड़ी चिल्ला रहा है, वो डेटा जा रहा है और कुछ नहीं है। जेन लॉक कैमरा को ओवरराइड कर देता है, यानी कि हम बोल रहे हैं अब रिकॉर्ड करो, हम बोल रहे हैं अब रिकॉर्ड। ऐसा क्यों? ताकि आप 50-60 कैमरा भी रिकॉर्ड करना चाहते हो, वो सब एक साथ करेगा। ऑडियो भी करना चाहते सब एक साथ करेगा। वो ब्रॉडकास्टिंग बिना जेन लॉक के नहीं होगा। जेन लॉक मतलब टाइम कोड का एक्चुअल बड़ा भाई है। सिनेमा कैमरा में सब में जेन कोड रहता है, जेन लॉक रहता है। तो ये मतलब आधा रास्ता का, ये थोड़ा और लग रहा है कि ठीक है पोर्ट दे दिया। और हाँ, मैं क्लियर कर दूं, छोटा छोटा क्लिप में ये सबसे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लंबा अगर आप शूटिंग कर रहे हैं, जमीन आसमान का अंदर हो जाए। जैसे अगर आप देखे होंगे पिक्चर 300, उसमें वो लोग था ना कि डायरेक्टली जूम कर रहे हैं, जूम आउट कर कैसे कर रहे थे। एक वाइड एंगल लेंस था, एक टेलीफोटो था, दो कैमरा को ये बीम स्प्लिटर से लगा के रख दिए थे। तो कैमरा कैसे एक साथ चल रहा था? जेन लॉक से सारा का फ्रेम, अब रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड, अब रिकॉर्ड, वो जेन लॉक करता है, टाइम कोड नहीं करता है। तो इसीलिए मतलब वो थोड़ा सा ऑड है कि साहब सिनेमा कह रहे हो, दाम ले रहे हो सिनेमा का, सिनेमा का जैसा पोर्ट दे रहे हो, जेन लॉक क्यों नहीं दिए हो? तो वो है डुअल कार्ड स्लॉट है, चलिए वो एक अच्छी बात है, डुअल कार्ड स्लॉट दे दिया गया है। लेकिन हाँ, इसमें एक अमीर कार्ड स्लॉट है, एक गरीब कार्ड स्लॉट है। आपका है सी फास्ट टाइप बी अमीर कार्ड स्लॉट, जिसमें सारा बम बम फॉर्मेट जाएगा, आपका 7K सिनेमा रॉ जाएगा। और हल्का गरीब फॉर्मेट है UHS-2, यानी कि SD कार्ड Mark II वाला, उसमें आपका नॉर्मल 4K ये सब चला जाएगा। हाँ, ये नाइकॉन जैसा नहीं करता कि आधा से ज़्यादा चीज़ आपका जाएगा ही नहीं माइक्रो SD कार्ड में, बहुत चीज़ चला जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लिमिट है, रॉ तो नहीं जाएगा। तो वो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इनका लिस्ट है, लिस्ट में देख लीजिए कि कौन कौन सा फॉर्मेट स्लॉट बी में नहीं जाएगा। और माउंटिंग होल दी है, ये पूरा मतलब सोनी का यही एक्चुअली स्मार्ट बात था। उनको पता था कैमरा से किसी को प्रॉब्लम नहीं है और कैमरा में परफॉर्मेंस नहीं है, कैमरा से लोग खुश हैं। भैया बॉडी से बहुत अनखुश हैं कि बॉडी में कुछ काम कैसे करें। तो यहाँ देखिए स्क्रू होल दे दिया गया, इधर भी स्क्रू होल दिया गया, ऊपर भी स्क्रू होल दिया गया, वो माउंट करने के लिए स्क्रू होल दिए। आधा से ज़्यादा लोगों का समस्या वही कि पकड़ें कैसे, हैंडल से। जैसे आप लोग पुराना वो देखते होंगे ENG कैमरा सब में, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग, तो वो वाला दे दिए हैं इसमें आपका। और आपका ये हैंडल आप एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, बाय द वे, ये समझिए, बॉडी में वो नहीं आता है, अलग से लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, उसमें XLR इनपुट है। बोलेंगे XLR में क्या होता है? XLR में बैलेंस्ड आउटपुट रहता है, इसीलिए उसमें 3 तार रहता है एक माइक के लिए। और ये आपका USB-C पावर दिया गया है, यानी कि आप USB-C पे लगा के पावर कर सकते हैं काफ़ी देर तक, यानी कि रिकॉर्ड कीजिए। और बाय द वे ये भी सपोर्ट करता है रिले रिकॉर्डिंग, यानी कि अगर आपका फॉर्मेट मैच करा लेते हैं, कार्ड डालिए, कार्ड में राइट कर रहा, कार्ड फुल हो गया, वो दूसरे कार्ड में करना है, कार्ड निकालिए, कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा है, कार्ड निकालिए, दूसरा खाली कार्ड डाल दीजिए। रिले रिकॉर्डिंग, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स को अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं, ये करना पड़ सकता है। चर्च उर्च का कुछ हो रहा है, मंदिर का कुछ हो रहा है, या कुछ ज़रूरत से ज़्यादा लंबा पूरा 7 फेरे को ही कैप्चर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे यही करना पड़ेगा।
तो वो यूएसबी-सी सपोर्ट करता है और चूँकि इसमें कूलिंग फैन है, आप इस पे एक्चुअली भरोसा कर सकते हैं कि ये चल पाएगा कुछ घंटे तक। तो ये सिनेमा बॉडी का यही बात है, मतलब आप इस पे भरोसा कर सकते हैं। टाइम कोड है तो भरोसा कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस कैसा है। यहाँ पे कैनन थोड़ा अजीब चीज़ किया है, यानी कैनन ने सेंसर बढ़ाया कर दिया, बल्ले-बल्ले बहुत अच्छी बात है। प्रोसेसर एक जनरेशन पुराना है, यानी ये इससे ऊपर चल रहे हैं। डीवी7 प्रोसेसर यानी डिजिक्स 7 प्रोसेसर जो है, ये इनका एक जनरेशन पुराना है, इसलिए सर आपका लेटेस्ट कैमरा में क्यों नहीं दिया? मतलब और ये मैं बार-बार बोलता हूँ कि सेंसर महँगा नहीं होता आज के टाइम में, आपके आज के टाइम में एसओसी महँगा होता है। यानी इनका जो डिजिक एक्स है, वो महँगे कैमरा में ये दे रहे हैं। तो वो थोड़ा ऑड है कि मतलब और हमको लगता है आधा से ज़्यादा इसका जो वियर्ड वियर्ड फीचर लिमिटेशन है, वो इसीलिए कि एसओसी बोलता है भैया सेंसर तो उड़ जाएगा, हम नहीं बचा पाएँगे। दिक्कत वही है। तो डायनामिक रेंज कैसा है? चूँकि नया सेंसर है तो डायनामिक रेंज थोड़ा अच्छा है। मैं क्लियर कर देता हूँ, डायनामिक रेंज के पीछे उतना मत भागिए, क्लेम तो आजकल हर कोई मुँह खोल के कर देता है। मतलब एक्शन कैमरा सभी क्लेम कर देते हैं। लेकिन हाँ, अच्छा है, अच्छा लेंस लगेगी, अच्छा रिज़ल्ट आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रीड आउट स्पीड भी ठीक-ठाक है, रॉ में थोड़ा-सा स्लो है, 18 मिलीसेकंड का रीड आउट है, क्या इतना होना चाहिए? आइडियली आप ये ग्लोबल शटर में रहोगे, लेकिन ग्लोबल शटर सिर्फ सोनी एक कैमरा में देता है, रेड एक कैमरा में देता है, एक नहीं 2 में, आई थिंक रेड 2 कैमरा रिलीज़ कर चुका है जिसमें वो ग्लोबल शटर दे रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये 18 ठीक है। हाँ, अगर स्टैक्ड रहता तो और फास्ट हो सकता था। बेसिकली 10 मिलीसेकंड के नीचे आ जाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ने लगता है। 5 मिलीसेकंड के नीचे आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल शटर तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, आपका प्रोपेलर भी प्रोपेलर जैसा दिखेगा, वो जो होने लगता है वो नहीं होगा। डुअल मेन्यू सिस्टम दी, ये कैनन बहुत कर रहा है पहले से कि भैया आपका कैमरा कैमरा है, वीडियो कैमरा है, दोनों अलग-अलग कर दे रहे हैं। तो आपको और उससे यूज़र इंटरफेस पे भी मेहनत की है। ये समझिए ये इतनी इनके लिए बड़ी बात है। मोबाइल फ़ोन डे 1 से था कि भैया अगर आप ऐसे रखे हो तो ऐसे सारा मेन्यू रहेगा। लैंडस्केप करोगे, मेन्यू लैंडस्केप हो जाए। कैमरा कंपनी 2020 में अरे! मेन्यू रोटेट करना चाहिए अगर कैमरा रोटेट हो रहा है। और इन्हें पता है वीडियो रोटेट हो रहा है क्योंकि वीडियो में मेटा डेटा जाता है कि फाइल रोटेट हो रहा है। ये अब इनको आ रहा है कि अच्छा मतलब इंटरफेस रोटेट होना चाहिए। हमने कहा वाह सर! मतलब आप 1970 से 1980 में आ गए। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन जो इसमें दिए हैं कि आप लेंस लीजिए, लेंस में अगर आपका ये स्टेबलाइजेशन है बल्ले-बल्ले मैं वही कहूँगा ये अगर ले रहे हैं और आप गिम्बल-विम्बल का नहीं सोच रहे हैं तो प्लीज़ लेंस लीजिए जिसमें इमेज स्टेबलाइजेशन है। नहीं लीजिएगा तो लटक जाइएगा। लेंस स्टेबलाइज़र और जो इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन वो हल्का है, उसका परफॉर्मेंस मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। मतलब बुरा नहीं है लेकिन एक होता है ना कि सर 2025 के हिसाब से तो आप हल्का हो, वो क्यों हल्का है? एसओसी हल्का है, इसीलिए हल्का है वो। और रहा बात की ये एनामॉर्फिक लेंस का ये सपोर्ट दे रहे हैं, यानी कि जो ओपन गेट है ना तो आप लेंस को कंटोर्ट कर सकते हो। अगर आपको ये जेजे एब्राहम जैसा लेंस फ्लेयर देना है तो वो आप कर सकते हो। उसमें 2x तक चला जाता है, 2x है, 1.8x है, 1.5x है, वो सब भी आप कर सकते हो। 7K 30 फ्रेम पर सेकंड मतलब पूरा सेंसर अगर आप कैप्चर कर रहे हो, तो आप रॉ ले जा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हम 60 पे करें, जो ये क्लेम कर रहे हैं 7K 60K आप कर सकते हो, ओपन गेट नहीं कर सकते। यानी ऊपर और नीचे से वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं बेसिकली 16:9 हो जाएगा, 3:2 नहीं रहेगा, 16:9 हो जाएगा। अगर आप डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप वो सोच रहे थे कि हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, जैसे देखिए ओपन में वही फ़ायदा होता है कि ये आप फ्रेमिंग इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, वो खो जाएगा। या तो आप रॉ को कुर्बान कीजिए कि ठीक है हमको रॉ नहीं चाहिए, तो आप 7K पे ओपन गेट कर सकते हैं 60 तक। या तो रॉ चाहिए तो 30 तक आना पड़ेगा ओपन गेट में। ओपन गेट को फुल फ्रेम कर देते कि ठीक है हमको फुल फ्रेम ही दो, मतलब ये 16:9 ही दो, वो हो जाएगा 7K में 60 तक हो जाएगा। तो वो थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। वही बोल रहा है कि वो दिखा रहा है कि एसओसी बोल रहा है बेटा बच्चे की जान लोगे क्या? अगर इसकी जगह डिजिट एक्स होता, जो इनका लेटेस्ट है, आई एम प्रिटी श्योर है कि वो आराम से 4K 60 ओपन गेट रॉ दे पाते। ओपन गेट रॉ नहीं दे पा रहे हैं अभी। मतलब ओपन गेट रॉ सिर्फ 30 पे है और 4K 120 फुल फ्रेम दे रहे हैं। वो भी पॉसिबल है लेकिन हाँ, वही रॉ में नहीं है। वही बोल रहा है एसओसी थोड़ा-सा हाफ जा रहा है बेटा क्या करोगे बच्चे की जान लोगे? तो परफॉर्मेंस ठीक है। मैं विजुअल क्वालिटी, विजुअल फिडेलिटी अब कैमरा सब इतना अच्छा हो गया कि जब तक कुछ उप्स ना हो या कुछ ज़्यादा धांधली ना मिले, अब कुछ सोचना नहीं है। ऑटो फोकस भी काफ़ी अच्छा है। तो अब बात बनता है किसके लिए? तो यहाँ पे समझिए कि हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए मार्केट में। जैसे कि अब नायकॉन का ऑप्शन है। नायकॉन का ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसका दाम आप देख सकते हैं, बहुत ही कम है। एक 1,86,000 नाइन 1,87,000 समझ लीजिए। तो ये आपको नायकॉन के साइट पे दिखा रहा है। मैंने इसको आई एम स्टूडेंट के साइट पे देखा है, उस पे और भी कम आ चुका है और थोड़ा दिन के बाद और कम हो जाएगा। तो ये दाम काफ़ी कम है। मतलब इस दाम पे मैं कुछ और नहीं बता सकता जो इसके आधा भी आ जाए।
तो इसका दाम के कारण सीधा-सीधा चुपचाप से पैसा लो ले लो। भले आपको ये लेंस के लिए डबल खर्चा करना पड़े, लेकिन बॉडी के मामले में आपको डिस्कशन नहीं करना है। और रॉ ये भी देता है, प्लस इसका रॉ में फ़ायदा है चूँकि ये रेड रॉ दे रहे हैं, तो ज़्यादा सारे सॉफ्टवेयर सपोर्टेड है, वो हेडेक नहीं है। कैनन रॉ के साथ भी वही दिक्कत है, अब थोड़ा-सा बेटर हो गया है, लेकिन वही दिक्कत है कि रेड इतना बिका है, इतने साल से बिका है, सारे सॉफ्टवेयर उसको हैंडल कर सकते हैं। ये आपका नाइकॉन का रॉ, कैनन का रॉ, ये सब थोड़ा ताज़ा माल है, उतना पका नहीं है। तो ये आप आराम से नाइकॉन ले सकते हैं, बजट कम है, 32 बिट ऑडियो, यानी जो लोग इसी के ऊपर माइक लगा के करेंगे उनका बल्ले-बल्ले। और मेरा दिल खुश करने वाला बड़ा स्क्रीन है, ये बड़ा है, मतलब कि कैनन से बड़ा है, एक्चुअली पूरा इंडस्ट्री में सबसे बड़ा है, बड़ा है। और ये मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, सबसे ज़्यादा असर आपको इसी से पड़ेगा कि अरे मैं देख पा रहा हूँ क्या हो रहा है? अरे मतलब कि क्लैरिटी दिख रही है। अभी मैं मतलब जैसे यहाँ पे लगा हुआ है लेंस, एक तो बगल में छोटा-सा स्क्रीन में हम देख रहे हैं। वो जितना बड़ा प्लास्टिक फ्रेम है उतना बड़ा इसका स्क्रीन है, डिस्प्ले एरिया, वो भी 1000 निट्स का, यानी दूर से दिखेगा। तो इसमें मैं कहूँगा कि ये आधे से ज़्यादा लोगों को मैं रिकमेंड कर, और इसमें आई बस भी दिया है। तो जो लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जस्ट एन्जॉय करना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी सूट करेगा, इसलिए कि बजट कम है। तो जितना भी इसका ऊट-पटांग चीज़ है वो लोग हैंडल कर लेंगे। भैया दाम देखो, उसके हिसाब से करो, ठीक है? फिर अब आते हैं कैनन का। कैनन थोड़ा मीडियम दाम का है। ये आप देख सकते हैं, ये 3 लाख छू रहा है। ये मैं क्लियर कर देता हूँ, इससे कम में ही मिलना चाहिए। लेकिन ये अब देख लो, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऑलमोस्ट 2, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3। तो दाम बढ़ा दिए। तो दाम बढ़ा के आपको बॉडी बेटर दिए हैं। हर मामले में उसका बॉडी बेटर है। रिगिंग भी बेटर से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, और कूलिंग फैन भी है, जो कि फ़र्क पड़ेगा इंडिया में आउटडोर में लॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए फ़र्क पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ वो डालना कि आपका ये रिले रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो ये कर ही नहीं सकता है। तो बहुत सारा चीज़ है उसमें इम्प्रूव किया गया, बस 32 बिट ऑडियो नहीं है। और मतलब ये उतना बिकते नहीं कि डिजिटल ऑडियो इनपुट अभी हो, वो तो इसमें भी यही दिक्कत है। देखिए कब तक आता है। तो लेकिन हाँ, वो ओपन गेट देता है, ये ओपन गेट नहीं देता है। तो जिनको ओपन गेट चाहिए कि भैया मैं एक बार कंटेंट शूट करूँगा, उसको मैं अच्छे से क्रॉप करके वर्टिकल में डालना चाहता हूँ, अच्छे से करके वाइड में डालना चाहता हूँ, वो लोग सीधे-सीधे कैनन खरीदेंगे। और रॉ में वो 30 तक ही कर सकते हैं, लेकिन रॉ का उतना ज़रूरत नहीं है। हल्ला सब कर देते हैं, रॉ की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऑब्वियसली आप सिनेमा में दिखा रहे हो तो ज़रूरत है, लेकिन आप यूट्यूब में दिखा रहे हो, नहीं ज़रूरत है सर, नहीं ज़रूरत है। लाइटिंग पे मेहनत कीजिए, और इन कैमरा सेटिंग्स पे मेहनत कीजिए, आप खुश रहिएगा सर, बम-बम रहिए, खुश है। और 10 बिट आजकल आता है, आजकल तो वो भी नहीं है, जैसे मेरा ये कैमरा 8 बिट पे चल रहा है, आजकल वाले सारे 10 बिट पे चलते हैं। उतना लोड नहीं लेना है कि हमको 12 बिट चाहिए, हमको रॉ चाहिए, उतना लोड नहीं लेना है। क्योंकि जिनको लोड लेना है वो 50-60 लाख का कैमरा लेते हैं, वो ये नहीं लेंगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन, लेकिन हाँ, आई बस नहीं है, तो स्टार्टर लोगों को वो थोड़ा-सा चौंकाएगा कि भैया ये क्या बात हो गया। तो मेजॉरिटी लोगों को कम बजट में ये गाड़ी खोल देगा, बस आपको लेंस का दाम पे ध्यान देना है। ये दोनों में थर्ड पार्टी लेंसेस ढंग से नहीं मिलते हैं। तो लेंस पहले देख लीजिए, आपको कौन-सा लेंस चाहिए, वो अवेलेबल है कि नहीं है, और उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन है कि नहीं। इसमें है, आई बस तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें नहीं है तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा लेंस का। इसीलिए हमें तो कौन-सा कैमरा है, कैमरा नहीं पूछा जाता है, लेंस। आप क्या काम करते हो, उसके लिए कौन-सा लेंस लगता है, वो लेंस आपको किस सिस्टम में सही दाम पे मिल रहा है। और सोनी अभी तक अभी रिलीज़ नहीं किया A7 Mark V। अब तो मुझे जेनुइनली डर लग रहा है कि शायद सोनी सही में कचरा बनाया है इस बार। और वो क्योंकि अभी रूमर है कि सोनी ने लोगों को दिखाया। मतलब होता है कि कैमरा जैसे यही सब कैमरा भी है, रिलीज़ से पहले दे दिया जाता है रिव्यू के लिए। तो शायद हल्ला है कि वो सोनी हार्डवेयर बना चुका है, शायद रेडी है। बस डिले कर रहा है टैरिफ क्लेम करके, और वो भी मुझे ऑड लग रहा है। टैरिफ क्यों? क्योंकि अगर नाइकॉन इतने कम दाम में उतार दिया, और ये भी बुरा दाम नहीं है, 3 लाख, मतलब कैमरा के हिसाब से आप देखिए, इससे महँगा-महँगा तो इनका यही है, क्या बोलते हैं आपका कैनन R5D ही उनका है। तो दाम बुरा नहीं है, तो अब मुझे वही डर लग रहा है कि सोनी दाम बहुत बढ़ाएगा। यानी सोनी बस बहुत कम चांसेस है कि कुछ अच्छा हो। क्या ऐसा कर सकता है कि सोनी एकदम दुनिया उड़ा दे? वो करने के लिए उनको एक ही ऑप्शन है, ग्लोबल शटर दे दो। हमको नहीं लगता कि वो देंगे। हो भी सकता है, सोनी का भी सेमीकंडक्टर डिवीजन है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर डिवीजन है सेंसर के मामले में। ऑलमोस्ट सारे मोबाइल फ़ोन में वही जाता है। एप्पल में भी वही जाता है। बहुत सेंसर बिकता है उनका, मतलब सेंसर के मामले में थारा भाई सँभालेगा। डैश कैम खरीदिए, सोनी सेंसर। एस्ट्रॉइड का ये क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप का कैमरा खरीदिए, सोनी सेंसर। सोनी स्ट्राविया सेंसर। वेब कैम खरीदिए, सोनी स्ट्राविया सेंसर। लाइक भैया सोनी है। तो हो सकता है, बट चांसेस ज़ीरो है। और देखिए क्या होता है। मतलब लेकिन अब मेरा होप थोड़ा-सा कम है सोनी के मामले में, क्योंकि ये दोनों अच्छे हैं। मतलब कि ये थोड़ा-सा ऑड लगा। ये तो जेनुइनली दाम के हिसाब से मैं क्लियर करता हूँ। दाम के हिसाब से मैं थोड़ा-सा एक्सपेक्ट करता कि यार थोड़ा-सा, थोड़ा, बट बहुत लोगों को खुश करेगा। ये तो मतलब जिस दाम पे दे रहे हैं डिस्कशन ही नहीं है। तो अब मुझे वही डर लग रहा है कि मैं तो सोनी के लिए बैठा हुआ हूँ, पता चला सोनी कचरा उतारेगा A7 V में।
लेकिन हाँ, लोग के पास अच्छा ऑप्शंस है, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं एकदम क्लियर करता हूँ, कभी भी कैमरा सबका ये दाम पे देख के मत कूद जाइए, लेंस देख लीजिए। फर्स्ट पार्टी लेंस, थर्ड पार्टी लेंस कंपैटिबिलिटी, जैसे कि सोनी में कंपैटिबिलिटी का लिमिट है कि 15 एफपीएस से ज़्यादा वो नहीं जाने देंगे। और बाकी सारी चीज़ में उतना एडवांस फीचर ब्लॉक कर देते हैं, जैसे कि आपका ये फोकस, ब्रीथिंग, कॉम्पनसेशन सब बंद कर देते हैं। लेकिन अब उसके बिना भी आप रह सकते हो। ये तो चलने ही नहीं देगा ऑटो फोकस। इलेक्ट्रिकली लड़ाई करने लगते हैं। तो ऑटो फोकस ज़्यादा ज़रूरी है। सब चीज़ हैंडल हो जाएगा, ऑटो फोकस ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, अच्छा चॉइसेस आ गया है, लेंस आप देख सकते हो और ये अच्छी बात है कि ये सब दाम रीज़नेबल कर रहे हैं, तो अब मुझे 10% चांस है कि सोनी पागल जैसा नहीं करे, एक काम करो 8 लाख का कैमरा रिलीज़ कर दो। तो देखिए, तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन कैनन C50 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखना, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलो कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ और रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।